शादी के जेवर बेचकर पत्नी ने पति को मारने के लिए 6 लाख रुपए शूटर्स को दे दिए। ये कहानी इसलिए हैरान और परेशान करने वाली है क्योंकि हमारे समाज में महिलाएं पति के लंबे उम्र का व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं ताकि पतियों की लंबी उम्र हो सके। किसी पत्नी के मांग का सिंदूर ये बताता है कि पत्नी की या पति की आयु कितनी होगी। वो सिंदूर ही इसीलिए लगाती है, हाथ में चूड़ियां इसीलिए पहनती है, पैर में बिछुआ इसीलिए होता है क्योंकि उसके पति की उम्र लंबी हो सके। सब एक संग कई पति के लंबी उम्र रखने के लिए कई प्रकार के फेस्टिवल्स और व्रत भी रखे जाते हैं। यह हमारा धर्म और संस्कार हमें सिखाता है। यह जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह कहानी उस एक जवान की ऐसी है। एक पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए क्या कदम उठा लिए, वह हैरान और परेशान करने वाला होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार पांडे और आप देख रहे हैं काल हंस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह जो घटना सामने आई है, जहां पत्नी ने शादी के 11 साल बाद अपने पति को मारने का फैसला किया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने 6 लाख रुपए की व्यवस्था की और वो 6 लाख रुपए उसी के लिए किया था जो शादी में जेवर मिलता है, जो गहने मिलते हैं, जो विपत्ति में आने के लिए, काम में आने के लिए जेवर दिए जाते हैं। वही जेवर उस इंसान के गले की फांस बन जाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। वो हथियार बनकर खड़े हो जाएंगे। वो ऐसे जेवर होते हैं जो उसके जीवन में जरूरत में विपदा आने पर, परेशानी आने पर काम आने वाले थे। वही जेवर उसके मौत का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेबस जवान वह छुट्टी पर आया हुआ था, अपने घर पश्चिम बंगाल में ड्यूटी पर जाने वाला था। लेकिन इसी बीच पत्नी ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसमें उसने अपने पति की जान ले ली। और वो जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि उसके सगे मौसेरे भाई से उसके पत्नी का अफेयर होता है और उसका सगा मौसेरा भाई उसके साथ प्रेम प्रसंग में था। यह सब मामला सामने कैसा आया है, आइए समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। पूरी घटना, पूरी कहानी में बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, बीएसएफ का जवान मर गया, उसे मार दिया गया ताकि किसी को इस बात का अंदेशा तक न लगे कि वो जो खेल खेला पत्नी ने, ये सब कुछ कॉल रिकॉर्डिंग में भी था। नंबर जब डिटेल निकाली गई तब पता चला कि ये सब घटना क्यों और कैसे की गई। मानने वाले बताते हैं कि जमीनी विवाद और इन सारी वजहों से परिवार वालों का शक पड़ोसियों पर जा रहा था। लेकिन किसी ने क्या सोचा था कि पत्नी ऐसा कर जाएगी, वो भी शादी के 11 साल बाद। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश के मीरापुर एक गांव होता है, थाना होता है इचौली। वो घटना बताई जाती है जिसमें गरीब दास जो है उसके बेटे यानी कि नैन सिंह बीएसएफ का एक जवान होता है, कांस्टेबल के पद पर तैनात होता है। अभी पश्चिम बंगाल में उनकी ड्यूटी है जो लगी हुई है। 14 साल पहले यानी कि 2012 में नैन सिंह की शादी कोमल के साथ हो जाती है। उसके बाद वह पश्चिम बंगाल में इस समय जो कि पोस्टिंग 6 मार्च को छुट्टी पर लेकर घर आए हुए थे। 2 अप्रैल को उसे फिर वापस ड्यूटी ज्वाइन करना था। लेकिन इसी बीच में जो कांड हो गया, जो कहानी रची गई, जो खेल खेला गया, वह सच में ज्यादा सोचकर मजबूर कर देता है। दरअसल यह घटना जब हुई जब परिवार वालों को पड़ोसियों पर शक था। पुलिस को भी इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। पुलिस सबसे पहले पड़ोसियों को एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन कहीं कहीं से उठते हुए खबर की पत्नी में अनबन भी थी। 30 दिन हो चुके थे, पति पत्नी कभी हाथ उठा दिया करता था, दोनों में कभी कभार हाथापाई भी हो जाया करती थी। फिर बाद में जब इस एंगल से जांच हुई तब पत्नी के नंबर को ट्रेस किया गया। उसमें एक अननोन नंबर मिला जिस पर सबसे ज्यादा बात हुई। जिस दिन सबकी मौत हुई उस नंबर पर बहुत सारी लंबे और बहुत सारी देर तक बात हुई थी। फिर उस नंबर को जब निकाला गया तब नंबर में ऐसे शख्स से जुड़ता हुआ जो जवान के मौसेरे भाई होता है। फिर वहां से कहानी का खुलना शुरू हो जाता है और परत दर परत उभरने लगता है। तब यह पता चलता है कि मौसेरे भाई यानी कि देवर और भाभी में प्रेम प्रसंग था और इस प्रेम प्रसंग के चलते यह कदम उठाया गया। दरअसल इस प्रेम कहानी की जानकारी जवान को लग गई थी और वह नहीं चाहता था कि वह रोक टोक लगता था।
इसलिए दोनों में विवाद हुआ, कई बार हाथापाई भी हुई। नाराज महिला जो है वह अपने मायके चली गई थी और उसके बाद उसने यह खेल रचा। पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यानी कि जवान के मौसेरे भाई के साथ यह पूरा खेल खेलती रही। यहाँ जो लड़का है वो इसके साथ ही पूरी कहानी रची गई। तीनों में से यह लड़का है और अपने 3 दोस्तों को साथ लेता है इस कांड को अंजाम देने के लिए, जिसमें एक का नाम राहुल, दूसरे का नाम पवन होता है, दूसरे का नाम गुड्डू और मोंटू है। तीनों को तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि पहले कार्यक्रम को अंजाम दो, फिर उसके बाद तुमको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। सभी को इकट्ठा दे दिए जाएंगे 6 लाख रुपए। यह ससुराल पक्ष द्वारा जेवर को बेचकर इस 6 लाख रुपए को इकट्ठा किया गया था। ये वही जेवर था जो परिवार वाले दिए थे कि हमारी बेटी के जीवन को रक्षा करेगी, जीवन को जरूरत पड़ने पर मदद करेगी। आज वही जेवर उसकी बेटी के मौत का, उसके पति के मौत का कारण बन जाती है। इस घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद पुलिस वाले तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और अब आगे देखना है कि कैसे कार्रवाई होती है और हमारा भी अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोस्तों, इस कहानी के बारे में क्या विचार रखते हैं? इस पत्नी और पति की प्रेम कहानी, पति के पत्नी को धोखा देना, ये आजकल आम बात हो गई है। आप अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी, नई घटना के साथ। जय हिंद, नमस्कार।